वो दो ऐसा व्यक्ति जो भाजपा का नेता है वो अपने समाज में जाने लायक नहीं रहेंगे। कि भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अत्यंत पिछड़ी जाति को भ्रूण हत्या ही करना चाहती थी। वो जो शब्द है अति पिछड़ा, उसको भ्रूण हत्या करना चाहती थी। ट्रिपल टेस्ट होगा। देखिए, एक सुशील कुमार मोदी, जाति को फरियाना नहीं चाहिए, लेकिन सुशील कुमार मोदी, इस परिप्रेक्ष्य में हम बात बोलते हैं। आपको सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं, इस दोनों समाज को, तेली समाज से आते हैं सुशील कुमार मोदी, कुशवाहा समाज से आते हैं सम्राट चौधरी, लेकिन कुशवाहा समाज की एक उपजाति है, उसको दांगी बोला जाता है। अब बताइए, वो दोनों जातियां को 15 के आसपास शामिल किया गया अति पिछड़ा वर्ग में। पहले तो पिछड़ा वर्ग में थे, वो अति पिछड़ा में आए, उनको भी रिजर्वेशन 20% अति पिछड़ा को मिल रहा है, नौकरियों में भी मिल रहा है, पंचायती राज में भी मिल रहा है, नगर निकाय में मिल रहा है। जब ट्रिपल टेस्ट होगा तो तेली समाज और दांगी समाज ये रिजर्वेशन से वापस होगा। ये दोनों समाज का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत है। अति पिछड़ा में रहने लायक नहीं है। तो नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी है, कैसे मान लें? अति पिछड़ा विरोधी तो आप है ना जी, कि केंद्र में पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं करते हैं। अति पिछड़ा जाति के जो आइकॉन है कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न नहीं दे रहे हैं। बिहार में 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को नगर निकाय के चुनाव होने थे, वो अब नहीं होंगे क्योंकि अब रद्द कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण विवाद को लेकर के इस पर रोक लगाया था। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर निरस्त, मतलब पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। बिहार सरकार अब आरक्षण विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसे में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो लोहिया कर्पूरी विचार मंच के अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो बिहार नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष के पद को आरक्षण मिलता था, उपाध्यक्ष को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इनकी बात को मानते हुए नीतीश कुमार ने ये काम कर दिया था कि अब उपाध्यक्ष को भी आरक्षण मिलेगा। लेकिन अब देखिए, चुनाव भी निरस्त हो गया है, रद्द हो गया, तो आरक्षण भी रद्द हो गया है। तो हमारे साथ कौशल जी मौजूद हैं। कौशल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अब तो आरक्षण ही रद्द हो गया, चुनाव रद्द हो गए तो आरक्षण भी खत्म हो गया, आपके समाज को जो मिलना था हक हकूक अब नहीं मिलेगा, कैसे देखते हैं इसको? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पत्र को जिक्र किए जी, और मुख्यमंत्री महोदय को भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पत्र को मानते हुए, मांग को जायज ठहराते हुए उन्होंने इस बार नगर निकाय के चुनाव में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष पद पर भी आरक्षण की व्यवस्था की है। उनको पेपर के माध्यम से भी हम धन्यवाद दे। आपको खुशी हुई थी इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और रह गई बात की कोर्ट का मामला, कोर्ट में पार्टीशन दिए, कोर्ट में रिजर्वेशन को जिस तरह से डिफाइंड किया गया वो उचित नहीं था। अब देखिए, कोर्ट के मामला है कि वो महाराष्ट्र के मामला था, और महाराष्ट्र के मामला को बिहार में मामला लाए हैं। कोर्ट बोलती है कि ट्रिपल टेस्ट कीजिए। बिल्कुल, यहाँ तो ट्रिपल टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। कोर्ट बोलती है कि पिछड़ा वर्ग में वैसे वैसे जातियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो इसके लायक हो। अब जरा, बिहार में पिछड़ा वर्ग का 2 पार्ट है, एक पिछड़ा और एक अति पिछड़ा। तो पिछड़ा से जो ज़्यादा पिछड़ा है उसको अति पिछड़ा है, वह समाज अति पिछड़ा है। तो यहाँ तो ऑलरेडी अति पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन मिल रहा था, इसमें तो कोई दम नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए, जो कोटा है वो पार नहीं होना चाहिए। तो 50% यहाँ कहाँ ज़्यादा है? दलित अति पिछड़ा का रिजर्वेशन जोड़ लीजिए तो 50% से तो बहुत कम है। तो यहाँ तो कोई मामला नहीं है। और रही बात कि आयोग बनाने का, तो जरूरत होगा तब तो आयोग बनेगा। हमारे यहाँ ऑलरेडी अति पिछड़ा में अति पिछड़ा डिफाइंड है, 1978 से डिफाइंड है, कर्पूरी ठाकुर का ही देन है, तो उस समय से डिफाइंड है। साथ में उसी के आधार पर, पहले आप जान लीजिए, अभिषेक जी की 6 में पंचायत में रिजर्वेशन मिला, उसी के आधार पर, 7 में उसी के आधार पर, अब तक चुनाव होते आ रहा है। तो यहाँ ट्रिपल टेस्ट की क्या जरूरत थी? यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ ज़रूरत नहीं रहने के कारण बिहार सरकार ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाई। यहाँ तो पहले से मिला, कुछ छेड़छाड़ हुआ नहीं। तो ये जो कोर्ट का निर्णय है बेबुनियाद है, हड़बड़ी में दिया गया निर्णय है। बिहार सरकार गई है
सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ न्याय मिलेगा। आपको विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा जाएगा और बिहार सरकार की जीत होगी? आरक्षण को लेकर के जो लगातार विवाद हो रहा है, पार्टी बीजेपी कह रही है, जदयू पर आरोप लगा रही है, जदयू बीजेपी पर आरोप लगा रही है, अभी पार्टी वाइज आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है आरक्षण को लेकर के। तो आप क्या मानते हैं कि भाजपा पर आरोप लगाना सही है या फिर जदयू पर जो आरोप लग रहा है वो सही है? क्या है इसमें? देखिए, भाजपा का जो आरोप है बेबुनियाद है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है और न कोई ज़मीनी हकीकत है। इस बात को अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बेखूबी से समझते हैं, उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। देखिए, भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अत्यंत पिछड़ी जाति को भ्रूण हत्या ही करना चाहती थी। वो जो शब्द है अति पिछड़ा, उसको भ्रूण हत्या करना चाहती थी। अच्छा। वो तो कर्पूरी ठाकुर का देन है, उनकी चतुराई है, उनके राजनीतिक सोच, राजनीतिक इच्छा के कारण ये अति पिछड़ा वर्ड जो शब्द है वो बच पाया। देखिए, बात कुछ इतिहास, जब बात आप पूछें तो कुछ ऐतिहासिक तथ्य हम आपको बताते हैं। कर्पूरी ठाकुर 77 में मुख्यमंत्री बने जी। 1978 में वो रिजर्वेशन लाए पिछड़ा को और अति पिछड़ा को। मुंगेरी लाल आयोग को उन्होंने बिहार सरकार में लागू किया। मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उन्हें अथक प्रयास से मुंगेरी लाल आयोग लागू, उस समय पिछड़ा और अति पिछड़ा को रिजर्वेशन आया। उस समय जनता पार्टी की सरकार से कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। 2-3 पार्टियां मुख्य रूप से थी, भारतीय लोकदल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ। जनसंघ उस समय, जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी। ये जनसंघ वाले या फिर कहिए भारतीय जनता पार्टी वाले उनको धमकी दे डाला कि आप रिजर्वेशन अति पिछड़ा, सब पिछड़ा अति पिछड़ा वापस लीजिए, रिजर्वेशन वापस लीजिए, अन्यथा हम सरकार गिरा देंगे। कर्पूरी बाबू इस बात को माने नहीं, उन्हें रिजर्वेशन लागू कर दिया, पिछड़ा और अति पिछड़ा को। जनसंघ वाले ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री से हटा दिए। ये बात अति पिछड़ा समाज भूलने वाला है क्या? नहीं। कभी नहीं भूलेगा। आप उस अति पिछड़ा शब्द को हथियारा है और आप कहते हैं कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा को रिजर्वेशन रोके हुए हैं। अरे आप तो उस शब्द से जलन था, अति पिछड़ा शब्द से ही जलन था। अब जलन नहीं इसको कहिएगा कि जब कर्पूरी बाबू रिजर्वेशन दे रहे थे, अति पिछड़ा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो रहा था अति पिछड़ा को, उस समय तो आप सरकार में अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको मुख्यमंत्री से हटा दिए। आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश बाबू पर? सारा ब्लेम तो आपके ऊपर है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अति पिछड़ा के हितैषी हैं, तो जिस तरह से बिहार में रिजर्वेशन है पिछड़ा और अति पिछड़ा, इनका जहाँ जहाँ सरकार जो स्टेट में है वहाँ वो पिछड़ा अति पिछड़ा पहले करके दिखावे, तब तो मानेंगे कि आप अति पिछड़ा के हितैषी है। महाराष्ट्र का बात उठाया गया है, जब महाराष्ट्र में बताया जा रहा है अति पिछड़ा जाति है ही नहीं, तो वहाँ का बिहार पे थोपने का क्या मतलब बनता है? वहाँ का स्ट्रक्चर कुछ और है, यहाँ का स्ट्रक्चर कुछ और है। वहाँ कोर्ट के मामला कुछ और परिपेक्ष में दिया गया था, उस स्टेट के परिपेक्ष में। यहाँ बिहार का तो दूसरा स्टेट है, यहाँ का सामाजिक संरचना दूसर है, वहाँ का सामाजिक संरचना दूसर है। अब कोई रूल असम में लागू हो जाए, कोई रूल त्रिपुरा में लागू हो जाए, अब कहिएगा कि वही रूल बिहार में लागू हो जाए, ये तो संभव नहीं ना है। नहीं, ये संभव नहीं है। महाराष्ट्र उनके डिसीजन पर ही बिहार पे भी निर्णय लागू किया जा रहा है, इन पर भी सेम वर्डिक्ट दिया जा रहा है। देखिए, एक कोर्ट के जल्दीबाजी में दिया गया फैसला है, कोर्ट के मामला है, इस पर विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन ये जल्दीबाजी में दिया हुआ मामला है। गए हैं उच्चतम न्यायालय, हमको पूर्ण विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा कि नहीं? नहीं टिक पाएगा। ऑलरेडी बिहार सरकार की इसमें जीत होगा, एकदम बिल्कुल जीत होगा, इसमें कोई कहीं दो राय नहीं है। इन कुछ लोग कहना है कि अगर ट्रिपल टेस्ट होता है तो भाजपा के 2 ऐसे नेता हैं जिनको कि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक तो सुशील मोदी और एक सम्राट चौधरी, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और रह चुके हैं और पंचायती राज विभाग के मंत्री थे। आपको लगता है कि इन दोनों का समाज से बहिष्कार हो जाएगा अगर ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो वो हो जाएगा? तो देखिए, आपको जो भी बताएं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, आप तक ये बात पहुंच गया। हम भी इस बात को महसूस करते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी और सुशील कुमार मोदी, ऐसे तो ट्रिपल टेस्ट होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट में बिहार सरकार को जीतो। अगर हो गया तो मैं आपको एक चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो 2 ऐसा व्यक्ति जो भाजपा के नेता है, वो अपने समाज में जाने लायक नहीं रहेंगे।
अच्छा, समाज में जाने लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल। क्यों ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए ट्रिपल टेस्ट होगा। देखिए एक सुशील कुमार मोदी, जाति को फरियाना नहीं चाहिए, लेकिन सुशील कुमार मोदी इस परिप्रेक्ष्य में हम बात बोलते हैं, वो जिस समाज से आते हैं, आपको सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं, इस दोनों समाज को, तेली समाज से आते हैं सुशील कुमार मोदी, कुशवाहा समाज से आते हैं सम्राट चौधरी, लेकिन कुशवाहा समाज की एक उपजाति है, उसको दांगी बोला जाता है। दांगी। उन्हीं का जाति मानिए, बिल्कुल। उपजाति है तब। अब बताइए वो दोनों जातियां को 15 के आसपास शामिल किया गया अति पिछड़ा वर्ग में। पहले तो पिछड़ा वर्ग में थे, वो अति पिछड़ा में आए, उनको भी रिजर्वेशन 20% अति पिछड़ा को मिल रहा है, नौकरियों में भी मिल रहा है, पंचायती राज में भी मिल रहा है, नगर निकाय में मिल रहा है। जब ट्रिपल टेस्ट होगा तो तेली समाज और दांगी समाज ये रिजर्वेशन से वापस होगा। ये दोनों समाज का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत है। अति पिछड़ा में रहने लायक नहीं है, पिछड़ी जाति में रहने लायक है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जब रिजर्वेशन दिए थे तो ये दोनों जातियां नहीं थी। तो अब बताइए अगर ट्रिपल टेस्ट हो गया और ये दोनों जाति बाहर निकल गए नगर निकाय के रिजर्वेशन से, अति पिछड़ा से, पंचायत से भी तो फिर बाहर निकलेंगे, नौकरियां से भी बाहर निकलेंगे। बिल्कुल। जो सुविधा मिल रहा है अति पिछड़ा के नाम पर, तो ये दोनों नेता अपने समाज में जाने लायक रहेंगे। तो ये दोनों नेता अपने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल। और जिनको मान लीजिए कि जिनको तकलीफ भी है, आप पंचायत का डेटा देख लीजिए। 2021 में पंचायत चुनाव हुआ है, वो अत्यंत पिछड़ा जाति को कौन कौन से समाज ज़्यादा जीते हैं। आप जिला परिषद चेयरमैन देख लीजिए, पटना के देख लीजिए, गया के देख लीजिए, और जहाँ जहाँ अति पिछड़ा जाति का रिजर्व था, सारे के सारे सावजी समाज जीते हैं, तेली समाज जीते हैं। अगर वो हट गए, नगर निकाय में हटेंगे तो उनको पंचायत में भी हटना होगा। अच्छा। पंचायत में हटेंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से भी हटना होगा। तब बताइए इनको कितना लॉस होगा इनके समाज को। बिल्कुल। 2021 से पंचायत चुनाव हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ थी, पिछड़ा को डिफाइन किया गया, सब कुछ हो गया। 2022 आते आते जब नगर निकाय चुनाव की बात आती है, याचिका डाला जाता है, याचिकाकर्ता कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से हैं, फिर जो भी हम उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जो पटना हाई कोर्ट का निर्णय आया है, इस पर रोक लगाया गया है, महाराष्ट्र का मामला सामने आया है। ओवरऑल बताया जा रहा है कि ट्रिपल टेस्ट होनी चाहिए। ट्रिपल टेस्ट से बिहार के लिए होगा या फिर पूरे देश के स्तर पर होगा, क्योंकि ये मामला महाराष्ट्र को लेकर के है। और बिहार में जाति जनगणना तो हो जाएगी, पूरे देश में जब तक नहीं होगा तो पूरा ओवरऑल कैसे पता चलेगा कि पिछड़ा किन किन राज्यों में है? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक आप ट्रिपल टेस्ट कैसे करवाइएगा? जाति का डेटा चाहिए ना, कि कौन कौन पिछड़ा है, आर्थिक में कौन है, सामाजिक में कौन है, राजनीतिक में कौन है। बिना जातीय जनगणना के संभव है? नहीं संभव है। और जो पूर्वाग्रह भी नहीं होना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब पता चले, स्वतंत्र आयोग गठित करें, इसके बाद जाकर के वो पता लगाए कि हाँ अति पिछड़ा है या फिर है कि नहीं। तो देखिए सर, चुनाव रोक के आयोग गठन नहीं ना होगा, चुनाव हो जाने देते, जातीय जनगणना होता रहता। बिहार सरकार तो मांग कर रही थी कि जातीय जनगणना करवाइए, ये तो करवाएगी। अब वो जातीय जनगणना करवाएगी जब तक चुनाव रोके नहीं रहते, तो चुनाव भी करवाना था। और यहाँ समस्या ही नहीं था उसका, ट्रिपल टेस्ट का। तो जातीय जनगणना से और जो नगर निकाय का चुनाव, उससे कोई टैली नहीं था। भाजपा इसको क्या कानूनी रूप से फंसाना चाह रही है? क्योंकि बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि भाजपा इसको कानूनी रूप से इसको कोर्ट में उलझा करके रखना चाह रही है। कितने दिन रखेंगे सर? और तो उनका जितना भी कार्यकर्ता है उनसे पूछ लीजिए कि आप 1978 में कर्पूरी ठाकुर को, सरकार को, जब कर्पूरी फार्मूला लाए पीछे, अब तो क्यों विरोध किए थे? अगर भाजपा कहते कि हम अति पिछड़ा के हितैषी हैं, बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा है, आप केंद्र में भी कर दीजिए पिछड़ा और अति पिछड़ा। केंद्रीय स्तर पर तो पिछड़ा और अति पिछड़ा नहीं है, केंद्र में उनका फुल मेजोरिटी का सरकार है, 14 से लेकर आज तक 2 बार फुल मेजोरिटी है, पूर्ण बहुमत है, किसी पार्टी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप केंद्र में भी कर दीजिए पिछड़ा और अति पिछड़ा, केंद्र में कर दीजिए अति पिछड़ा आयोग का गठन। और मैं उनको और भाजपा वाले को और बात बोलना चाहते हैं, आपकी सरकार 2014 से है, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न के दावेदार हैं। पूरा बिहार के लोग, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग
एक एक व्यक्ति चाहते हैं कि इनको भारत रत्न मिले, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाए हैं, उनके रिजर्वेशन दिए हैं। और नीतीश जी? नीतीश बाबू, आप इस पर आएंगे, अच्छा, हम इसको बताते हैं, इस पर हम बताते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर दिए, तो चाहते हैं कि भारत रत्न मिले, लेकिन अभी तक 14 में चुनाव जीते नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की सरकार है, 19 में जीते, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिए हैं? जब अत्यंत पिछड़ा का हित ऐसी है तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना चाहिए ना। बिल्कुल। तो क्यों नहीं देते हैं? किसको वर्ग लाते हैं? आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी है, कैसे मान लें? अति पिछड़ा विरोधी तो आप है ना जी, कि केंद्र में पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं करते हैं। अति पिछड़ा जाति के जो आइकॉन है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दे रहे हैं, कौन अति पिछड़ा विरोधी है? जब कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा अति पिछड़ा रिजर्वेशन दिया, आप सरकार गिराते हैं, कौन अति पिछड़ा विरोधी है? बिल्कुल। देखिए, कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा को संवैधानिक अधिकार दिए, पहचान दिले, लेकिन नीतीश कुमार एक स्टेप आगे जाके इनको राजनीतिक अधिकार दिए। राजनीतिक अधिकार। मेरे पास डेटा है 2001 का पंचायती चुनाव का, 2022 का नगर निकाय चुनाव का। अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग मात्र 3%, वो भी एकल पद पर नहीं सर, मात्र 3% ही पंचायत चुनाव जीत कर आते थे। नगर निकाय में भी मात्र 3% था, जबकि इसकी जनसंख्या लगभग 40% है। आज जब डाटा खोलिएगा नगर निकाय के पंचायती राज के विभाग के, आज भागीदारी अति पिछड़ा के 26% है पंचायती राज में और 26% है नगर निकाय में। वो किसके बदौलत हुआ है? नीतीश कुमार के बदौलत हुआ है। 20% रिजर्वेशन से जीत रहे हैं, 3% पहले जीते थे जनरल में, 6% जीत रहे हैं। तो जिस समाज को 3% से लेकर 26% तक पंचायती राज में नगर निकाय में पहुंचाए हैं, उस व्यक्ति पर भाजपा वाले आरोप लगाते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। कहीं से उचित नहीं है। देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव अब तो रद्द हो गया है, लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टिकने वाला नहीं है। बिहार सरकार इस पर जीतेगी, जो बिहार में आरक्षण विवाद चल रहा है। लेकिन हमारे साथ जो कौशल जी मौजूद है, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। और एक बात का जिक्र जो हुआ है कि अगर बिहार में ट्रिपल टेस्ट हो भी जाता है तो भाजपा के 2 नेता सुशील मोदी और सम्राट चौधरी अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिलहाल इस खबर में हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।